बॉन्ड का मतलब मैंने बता दिया क्या है। बॉन्ड issued by the government, issued by the, is of secured nature, low risk and low return, लेकिन assured return। low return ठीक है, लेकिन the return is assured। मिलेगा मतलब मिलेगा, पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा तो मिलेगा, डूबने का कोई संभावना नहीं है। तो बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या हो गया? यील्ड, यील्ड वर्ड है, यील्ड। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। यील्ड का मतलब क्या हो गया? रिटर्न। आप जब मार्केट में जाके बॉन्ड खरीदते हैं तो आपने उस बॉन्ड को खरीदा होगा मार्केट प्राइस पे। मैं एक एग्जांपल से आपके सामने रखूं, मान लीजिए एक 100 रुपए का बॉन्ड है जिसकी मैच्योरिटी 10 साल के बाद है। जिसकी मैच्योरिटी कितने साल बाद है? इसको हम लोग कहते हैं 10 ईयर बॉन्ड। 10 ईयर बॉन्ड, 5 साल का भी बॉन्ड होता है, 5 ईयर बॉन्ड होता है। तो 5 ईयर बॉन्ड पे जो यील्ड मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 5 ईयर बॉन्ड यील्ड। 10 ईयर के बाद जो रिटर्न मिलेगा दैट इज कॉल्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। तो अभी मैंने क्या बताया कि बॉन्ड यील्ड का मतलब आपने जो मार्केट से बॉन्ड खरीदा उस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है मतलब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आपको क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ज्यादा मिलना शुरू हो गया। तो ये तो एक अश्योर्ड रिटर्न है ना जी। क्या है ये? अश्योर्ड रिटर्न। और वो जो रिटर्न पहले लो था अब वो क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तो रिस्की है ना। रिटर्न भले ही हाई हो लेकिन रिस्क हाई है। तो लोग क्या करेंगे? स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे, कहां डालेंगे? बॉन्ड यील्ड में खरीदना, बॉन्ड मार्केट या बॉन्ड को खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो स्टॉक प्राइसेस नीचे आएगा, स्टॉक प्राइसेस नीचे आएगा। लेकिन जब बॉन्ड यील्ड आपका कम हो रहा है, बॉन्ड यील्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो बॉन्ड यील्ड कम हो रहा है तो लोग उसमें पैसा विड्रॉ करेंगे, वहां से पैसा निकलेगा। और जब पैसा निकलेगा तो कहां जाएगा? स्टॉक मार्केट में। कहां जाएगा? स्टॉक मार्केट में। तो जब पैसा निकलेगा वहां जाएगा तो डिमांड फॉर स्टॉक्स क्या हो गया? बढ़ गया। डिमांड फॉर स्टॉक्स बढ़ गया। तो जब डिमांड फॉर स्टॉक्स बढ़ेगा तो प्राइसेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन। तो बॉन्ड यील्ड और स्टॉक प्राइस मूवमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। अब एक और चीज देखिए, बॉन्ड यील्ड और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और स्टॉक प्राइसेस, इनके बीच में क्या रिलेशन है? बॉन्ड यील्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और क्या? स्टॉक प्राइस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ? अगर आप फंड रेज करना चाहते हैं तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा ना। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ले लीजिए अगर आप योग्य हैं तो, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने इक्विटी से फंड रेज किया तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो कॉस्ट हो गया आपका। तो अब सपोज कीजिए बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है। अगर कंपनियां मार्केट से फंड रेज करना चाह रही हैं या सरकारें मार्केट से फंड रेज करना चाह रही हैं तो सरकार का कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब उसको रिटर्न क्या देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा ना। उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ गया तो उसके प्रॉफिट लॉस पे खर्चा ज्यादा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो उसका खर्चा, एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो गया तो ईपीएस कम हो जाएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस कम होगा और स्टॉक प्राइसेस कम हो जाएगा। एकदम सीधा रिलेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अगर बॉन्ड यील्ड कम हो गया, बॉन्ड यील्ड
यानी कि मार्केट से पैसा उठाना सस्ता हो गया, तो आप कम रेट पे अब पैसा उठा सकते हैं। तो जब आप कम रेट पे पैसा उठाएंगे तो क्या होगा, आपका खर्चा पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ईपीएस बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का परफॉर्मेंस और स्टॉक प्राइस दोनों ऊपर चला जाएगा।